भगवान की शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन है। अपना सब कुछ भगवान पर सौंप दें। अभिमान के कारण मनुष्य भार को अपने ऊपर ले लेता है। यदि भगवान के समर्पित हो जाए, अन्न का सहारा न ले, तो भगवान योगक्षेम वाहन करते हैं। तो गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं कि अपना सब कुछ भगवान को सौंप दें, समर्पण कर दें और चिंता ना करें कि भगवान सब कुछ संभालने वाले आप हैं। जैसे छोटा बच्चा माता पिता के समर्पित होता है, ऐसे ही हम भगवान के समर्पित रहें कि भगवान आप कराने वाले हैं, आप ही हमारे माता पिता हैं, हम आपके लाडले बेटा बेटी हैं, आप सब करा रहे हैं ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? मेरी चिंता हरि करें, मुझे न चिंता। तो अभिमान के कारण मनुष्य भार को अपने ऊपर ले लेता है। हमें अभिमान होता है ना, मेरा घर, मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे तो मैं उनकी चिंता करूं। भगवान के बच्चे हैं तो मैं क्यों चिंता करूं? भगवान का घर है, भगवान का बिजनेस है, सब कुछ भगवान का है, तो मैं क्यों चिंता करूं? जितने भी संत हैं वो परमार्थ और व्यवहार को अलग अलग करके बताते हैं, पर यहाँ पर गुरु हमको बताते हैं, स्वामी राम सुखदास जी बता रहे हैं कि परमार्थ और व्यवहार अलग अलग नहीं है, एक ही है। व्यवहार को भी परमार्थ का ही रूप दे दो कि सब कुछ भगवान का है। घर भगवान का, बच्चे भगवान के, सब क्रिया भगवान के लिए, सब भगवान का ही, अलग कुछ है ही नहीं। तो सुबह से रात तक आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की स्मृति बनी रहे बस। अब हम अन्न का सहारा लेते हैं तो भगवान योगक्षेम वाहन नहीं करते। अब हम अन्न का सहारा लेते हैं तो भगवान योगक्षेम वाहन नहीं करते। तो अन्न का सहारा नहीं लेना है, दूसरों का सहारा नहीं लेना है, किसी का भी पैसे का आधार, किसी व्यक्ति का आधार, किसी वस्तु का आधार, किसी का आधार नहीं लेना है। बस सिर्फ भगवान की तरफ देखना है कि भगवान आप है ना, तो मुझे क्यों चिंता करनी? आप है ना। कोटेशन कहीं देखा था लिखा हुआ, मेरे भगवान बैठे हैं तो मुझे क्या चिंता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव होने पर भगवान अपने आप आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जब हम अंदर में ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ी वो है अंदर में, उससे एकदम शांति आ जाती है। क्योंकि सारा दुख चाहना का ही तो है। चाह गई चिंता गई, मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो चाहना गई तो सब चिंता भी गई, सब टेंशन भी मिट गई। तो वही जीवन क्या है? ख्वाहिशें ख़त्म, तो यही जीवन है। और ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, तो यही हमको दुखी करती हैं। तो कह रहे हैं जब आप निरिच्छा हो जाओगे, सब इच्छाएं भगवान के समर्पित कर दोगे, तो भगवान अपने आप संभाल करेंगे, सब इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान करेंगे। ये दृष्टांत कई बार हम दे चुके हैं कि एक बार स्वामी जी ने अपना अनुभव लिखा था कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको सोयाबीन आपको प्रसाद में पाना है, क्यों? उन्हें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई होगी, तो आप सोयाबीन खाइए। तो अब भैया साधु को सोयाबीन बना के कौन दे? तो उन्होंने चाहा कि भाई कोई सोयाबीन बन ले आए भिक्षा में, पर कोई नहीं लाया। जब तक उनको इच्छा थी तब तक कोई सोयाबीन बना के नहीं लाया। पर जब वो निरिच्छा हो गए, उन्होंने कहा भगवान आपको खिलाना है तो खिलाइए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो दूसरे दिन कई लोग सोयाबीन बना लाए। आप किसी चीज़ की बहुत इच्छा करिए, वो नहीं आएगी, और आप छोड़ दीजिए, समर्पित हो जाइए। हार पड़े हो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। जब हार जाता है मनुष्य, कोई चीज़ है, हमको पर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं हमारा कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, नहीं बिक रही, नहीं बिक रही, हम हार गए कोशिश कर करके। जब समर्पण कर देते हैं तो बिक जाती है। इसका एक साइंस है कि जब हम इच्छा को पकड़े रहते हैं तो इच्छा फैलती नहीं है, लोगों तक नहीं जाती, हमने पकड़ा हुआ है ना इच्छा को। और जब हम इच्छा को छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सब लोगों में फैल जाती है। समझे? आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है तो कैसे दूसरे तक जाएगी?
और आपने छोड़ दी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सब में फैल गई ना वो, कोई ना कोई इच्छा पूरी कर देगा। जिसको भगवान प्रेरणा दे देंगे वो इच्छा पूरी कर देगा। तो इसलिए गुरु कह रहे हैं कि तुम निरिच्छा हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव होने पर भगवान अपने आप आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। श्रोता पूछ रहे हैं, घर का काम करते समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, आप घर का काम कभी करें ही नहीं, प्रत्युत भगवान का काम करें। तात्पर्य ये है कि घर के काम को भगवान का काम समझकर करें। कह रहे हैं आप घर का काम करिए ही नहीं, भगवान का काम करिए। घर के काम को भगवान का काम समझ के करिए। मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, है ना। झाड़ू लग रही है, भगवान के मंदिर की सफाई हो रही है, प्रसाद बन रहा है, भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बन रहा है, आप स्वयं शरीर को नहला रहे हैं, भगवान का शरीर है उसकी संभाल हो रही है। हर चीज़ को भगवान से जोड़ दीजिए, हर क्रिया भगवान के लिए होने दीजिए। आप जन्मने वाले शरीर बनेंगे तो मरने वाले भी बनना पड़ेगा। आप जन्मने मरने वाले नहीं हो, न जयते म्रियते वे कदाचित। आप तो जन्मने मरने वाले को जानने वाले हो। अब दो हैं, एक प्रकृति एक पुरुष, एक संसार और एक परमात्मा। तो शरीर और संसार तो एक है, और परमात्मा और आत्मा एक है। हाँ, जीवात्मा और परमात्मा एक है। अब हम अपने को क्या मानते हैं? हम अपने को शरीर मानते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शरीर तो देखिए बराबर बदल रहा है, नित्य वियोग हो रहा है शरीर का, नित्य। हमसे नित्य शरीर छूट रहा है, नहीं में जा रहा है। तो जो छूट रहा है, देखिए बचपन छूट गया, बचपन के दोस्त छूट गए, कॉलेज छूटा, कॉलेज के दोस्त छूटे, फिर माता पिता छूटे जिनके माता पिता नहीं है, जवानी छूटी, फिर बुढ़ापा छूटा, फिर मृत्यु आ जाती है। तो सब कुछ छूट रहा है ना। तो जो सब कुछ छूटने वाला है उसमें हम क्या अपना मन लगाएं? और परमात्मा कभी नहीं बदलते। तो जो और सत्य है, और शरीर जो है ये जो क्षण क्षण बदल जाए वो सत्य होता है। जैसे एक आदमी अपनी गवाही को बार बार बदले तो हम उसे क्या कहेंगे? झूठा। अब ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है ना, इसको क्या कहेंगे? झूठा। और भगवान कभी बदलते? भगवान तो नित्य एक रस है। जो नित्य एक रस है वही परमात्मा सत्य है, उन्हीं से प्रेम करना है। तो हम तो जन्मने मरने वाले को जानने वाले हैं। हम शरीर से अलग हैं और हम शरीर को जानने वाले हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम कहते हैं ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सर में दर्द तो नहीं हो रहा, मैं सर में दर्द तो हो रहा है कहते हैं, मैं पेट में दर्द हो रहा है नहीं, मेरे हाथ में सूजन आ गई है, तो हम मुझसे अलग है ना ये। तो ये तो मेरे क्या नहीं, मेरा स्वेटर, मैं स्वेटर तो नहीं कहते। स्वेटर जैसे मुझसे अलग है, ऐसी शरीर भी मुझसे अलग है। अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर आप निरंतर रहने वाले हो। आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आप नाशवान के सम्मुख हो गए, यही परमात्मा से विमुख होना है। परमात्मा से विमुख होना क्या है? कि हम नाशवान के सम्मुख हो गए, हम संसार के सम्मुख हो गए, इच्छाएं, इंद्रियों की बातें, व्यवहार, इस सब के सम्मुख हो गए। सत्संग अभी चल रहा था तो किसी ने प्रश्न पूछा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है? हमारी दृष्टि पूरे टाइम व्यवहार पे रहती। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। हमारी दृष्टि पूरे टाइम व्यवहार पे रहती है। व्यवहार पर दृष्टि रहती है तो हम दुखी सुखी होते हैं, हमारे मन की नहीं होती। व्यवहार में तो कभी मन की नहीं होगी, फिर हमें गुस्सा आएगा। तो हमारा संबंध जो है वो परमात्मा के साथ है, नाशवान के साथ नहीं है। नाशवान के साथ संबंध मानेंगे तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, परमात्मा से विमुख हो जाएंगे। तो नाशवान क्या है?
ये संसार, ये शरीर, इंद्रियों से दिखने वाली चीज़ें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब नाशवान मतलब चेंजेबल है सब। पर व्यवहार में कितना कुछ होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज ही स्वीकार कर लो मैं भगवान का हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ। देखिए अब हमने अपने को संसार का माना था और शरीर ही माना था अपने को, अभी तक भगवान को तो अपना माना नहीं था। तो अब गुरु हमको कह रहे हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, तुम शरीर संसार के नहीं हो। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसके साथ मैं शरीर संसार का नहीं हूँ, ये भी पक्का करना पड़ेगा। अगर ये पक्का नहीं करेंगे तो अभी हमारी बात अधूरी रह जाएगी। नाशवान और अविनाशी का विभाग ही अलग है। मैं शरीर हूँ, ये डोरी नहीं खोलोगे तो भले ही भजन ध्यान करते रहो, रात भर नाव चलाते रहो, वहीं की वहीं रहोगे। जैसे 4 अफीमची थे, उनको वृंदावन से मथुरा जाना था। अब रात भर उन्होंने नाव चलाई, पर सुबह देखा, पूछा मथुरा आ गया? तो बोले नहीं, ये तो वृंदावन ही है। या अफीम पिए हुए थे, भांग पिए हुए थे, तो चलाते रहे, पहुँचे ही नहीं। किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं पहुँचे, रात भर हमने चप्पू चलाया। तो कहा तुम्हारी डोरी तो बंधी हुई है, कैसे पहुँचोगे? तो कह रहे कितना भी भजन ध्यान करो, पर तुम संसार को सत्य मान रहे हो और अपने को शरीर मान रहे हो, तो उन्नति नहीं होगी। तुम्हारे अपने भी शरीर पे और कर्म स्वभाव पे दृष्टि रहेगी और दूसरों के भी, और तुम दुखी सुखी होते ही रहो। ना अपने को शरीर मानो, ना दूसरों को शरीर मानो, सब भगवान की लीला चल रही है। ये सब जब हो रहा है सब क्या है, सब भगवान की लीला चल रही है, खेल चल रहा है, नाटक है। इसको सच करके नहीं मानना है, इसमें सत्यत बुद्धि नहीं करनी है, इसको खेल समझ के, नाटक समझ के, लीला समझ के, सेवा समझ के सेवा कर देना है, और अपनापन नहीं करना है। जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होता है। कर्ता निष्काम होता है तो कर्म नहीं। मनुष्य कर्मों को सुधार करना चाहता है, पर कर्ता सुधरेगा तो कर्म स्वतः सुधार जाएंगे। जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होते हैं। अगर हम सकामी हैं तो हम निष्काम कर्म कर पाएंगे? हमने कंबल बांटे पार्क में, लोगों ने कहा कि माता जी कुछ बांट नहीं रही, अब हर साल कंबल बांटती हैं, कुछ ना कुछ दिवाली पे बांटती, कुछ बांट नहीं रही। तो हमने कहा कोई शुक्राना तो मानता नहीं है, हम तो नहीं बांटते। अब कर्ता कैसा हो गया? सकामी। अगर सकामी होंगे तो निष्काम कर्म होंगे। हमने बहुत अच्छी भंडारा लगाया, बहुत बढ़िया प्रसाद बनवाया, बड़े प्रेम से, किसी ने तारीफ़ ही नहीं करी, हमारा मूड ऑफ हो गया। 4-6 लोग तारीफ़ करके जाते तो हमें अच्छा लगता। तो कह रहे हैं कि अगर कर्ता जो है वो निष्काम होगा तभी कर्म निष्काम होगा। तो हम कर्म को तो सुधारना चाहते हैं कि भाई तुम निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, पर गुरु कहते हैं तुम निष्कामी बनो। निष्कामी बनोगे तो तुमसे निष्काम कर्म स्वतः होगा। मैं भोगी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, ये कर्ता की अशुद्धि है। मुझे क्रोध बहुत आता है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने सुख भोगा, मैं बड़ा दुखी हूँ, सुखी हूँ, मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। बोले ये सब कर्ता की अशुद्धि है। यदि कर्ता ये बात रहे कि मैं सत्संगी हूँ, मैं भक्त हूँ आदि, तो उसके द्वारा वैसा ही कर्म होने लगेगा। अगर हमारे मन में ये भावना आ जाए कि मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अब क्रिया कैसे होगी? तो अहमता को बदलने की, कर्ता को बदलने की बहुत ज़रूरत है। तो हम अपने को क्या मानते हैं? सत्संगी, साधक, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बोले भले ही आपकी स्थिति नहीं हुई, पर कहें तो, बात के द्वारा बात को तो माने, समझें तो बात को।
उसे एक्सेप्ट तो करें। मैं संसार का हूँ, इस बात को बिल्कुल छोड़ दें। मैं अंदर में ये बात दृढ़ धारणा बना ले, मैं तो केवल भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का ही हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ। यदि अहमता बदल जाए तो क्रियाएं स्वतः बदल जाएंगी। आपकी अहमता में जो भाव है वह भाव शरीर है। अहमता बदल जाएगी तो क्रियाएं भी बदल जाएंगी। अगर हम अपने को भगवान का मानेंगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मानेंगे तो क्रियाएं भी बदल जाएंगी। सब क्रियाएं भगवान के लिए हों। और अगर हम अपने को ये मानेंगे कि मैं इस घर का हूँ, बड़ा हूँ, मैं इस घर को चलाने वाला हूँ, मेरा घर है, तो क्रियाएं वैसी होंगी। तो कह रहे हैं अहमता को बदलना है, और आपकी अहमता में जो भाव है वह भाव शरीर है। कहते हैं ना भाव शरीर, भाव शरीर से भजन होता है। एक बार कोई पूछ रहा था, भाई भाव शरीर क्या होता है? तो उन्होंने कहा भजन जो है भाव शरीर से होता है। हमने अहमता बदल ली कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हमको ये दृढ़ हो गई धारणा। अब जो भजन होगा वो कैसे होगा? भगवान के लिए होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अभी, होके राम का नाम जप, तजी इसको समाज। भगवान का होके भगवान का नाम का जप करें, और कुसमाज, कुसमाज क्या? ये जो हमने अपने को संसार का मान लिया है और अपने को शरीर मान लिया है, यही कुसमाज है। इसका त्याग करें। जैसा हमारा भाव, स्वभाव, स्वरूप है, वैसी हमारी निष्ठा है। मनुष्य की जैसी अहमता होगी वह वैसा ही हो जाएगा। अगर साधन करना चाहते हो तो भीतर का भाव बदल दो। मैंपन को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, पर क्रिया को बदलने में स्वतंत्र नहीं है। हम कितनी बार सोचते हैं मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं गलत भाव नहीं रखूँगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं चिंता नहीं करूँगा, और फिर चीज़ें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमने अपनी अहमता को नहीं बदला है। अभी भी हमारे बुद्धि में ये बैठा हुआ है मैं संसार का हूँ, और संसार सत्य है। तो जब हमें अंदर से ये बैठ जाएगा कि मैं तो भगवान का हूँ, संसार में तो लीला चल रही है कर्म अनुसार, अच्छा हो रहा है तो भी बढ़िया, थोड़ा कम अच्छा हो रहा है तो भी बढ़िया, सब खेल चल रहा। और फिर गुरु कहते हैं लीला में, खेल में, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो भी क्रिया हो रही है उसमें सावधानी पूर्वक करें। ऐसे नहीं लीला चल रही कैसे भी चलो, करने में सावधान, फिर जो उसका रिजल्ट निकले उसमें प्रसन्न रहो। भक्ति बहुत सुगम एवं शीघ्र सिद्धिदायक है। ज्ञान में इष्टदेव ब्रह्म है, भक्ति में वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, कि सिद्धि में खास बाधा है, किसी को बुरा न मान। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस बात की सिद्धि चाहते हैं। वासुदेव सर्वम है ही भगवान, इस बात को पक्का करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं सबसे बड़ी बाधा क्या है? दूसरों को बुरा मानना। हम देख पाते हैं सब में भगवान? कौन देख पाता है बताओ? क्यों नहीं देख पाते? प्रश्न का जवाब है ना, क्यों नहीं देख पाते? तो कह रहे हैं उसका जवाब है कि किसी को बुरा न मानना। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। किसी भी प्राणी को बुरा मानना और उसकी बुराई करना, देखना, सुनना एवं बोलना, ये खास बात है। अच्छा, दूसरों को बुरा देखेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा कहेंगे, उनकी बुराई करेंगे, तो भगवान देख पाएंगे? बोलो। बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, और बहू कहे सास ऐसी है, सास ऐसी है, अब भगवान देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो खास क्या बाधा है? बुरा देखना, बुरा बोलना और बुरा मानना, ये खास बाधा है। ये नियम ले लो कि किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे तो आप बुराई से रहित हो जाओ। तो ये हमें नियम ले लेना है कि हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, है ही भगवान।
अब बुराई मन में आ जाती है, दिख जाती है, खराब लग जाता है मन को, तो मन को वहाँ से हटाना पड़ेगा कि भाई सब अपने अपने स्वभाव प्रकृति से चल रहे हैं, तुम्हारा हट और रोक क्या करेगा। पर है ही भगवान। कारण है कि जो बुराई दिखती है वह आगंतुक है और स्वरूप से कोई बुरा नहीं है। फिर कोई क्रोध कर रहा है ना, तो क्रोध तो आने जाने वाला है, पर स्वरूप तो कैसा है, शुद्ध बुद्ध निर्विकारी है। ईश्वरंच जीव विनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, उसमें मल नहीं है, सुख स्वरूप है, सहज सुख स्वरूप, अमल मल नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सुख स्वरूप है। मुंह पर साबुन लगाने से चेहरा खराब दिखता है, पर वास्तव में वैसा चेहरा है क्या? अतः वास्तव में भीतर से कोई बुरा नहीं है। दूसरी बात, कोई बुराई दिखे तो ऐसा समझें कि भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। वे वैसा अवतार लेते हैं, वैसे ही लीला करते हैं। तो भगवान कोई बुराई करता हुआ, गलत काम करता हुआ दिखे, कोई चोरी ठगी बेईमानी कर रहा है, तो हम कैसे भगवान देखें? बोले भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। अब भगवान ने वराह अवतार लिया तो स्वर्ग की सी तो लीला करेंगे। कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार, तो वैसी लीला करेंगे। नरसिंह अवतार लिया तो कितना क्रोध किया, वैसी लीला करेंगे। तो कोई ज़्यादा क्रोध करता हुआ दिखे तो कह दिए नरसिंह अवतार है। अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना ही बाधा है। सुख या दुख को देने वाला दूसरा कोई नहीं है। कह रहे सुख दुख हमें दूसरा देता है, यही बाधा है। ये उसका है रामायण का, को काहू को नाही, सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। सब अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता है। जब निषाद राज जो है, बहुत दुख होता है उसको कि राम जी को वनवास क्यों मिला, ऐसे ने जंगल में जाने क्यों कहा। तो राम जी या लक्ष्मण जी बताते हैं निषाद राज को कि जब मैं परशुराम अवतार में था तो मैंने अपनी माता का गला काट दिया था पिताजी के कहने से, तो इसीलिए मुझे ये फल मिला है। देखिए भगवान ने छिप के उसको मारा बाली को, तो उन्हें बहेलिया का तीर लगा। तो भगवान को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो को काहू को ना ही सुख दुख को दाता, कोई किसी को सुख दुख दे ही नहीं सकता। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। और सुख दुख जो है वो तो परिस्थिति में आते हैं, पर दुखी सुखी होना हमारे हाथ की बात है। अगर हम दुखी सुखी ना हो तो कौन हमें दुखी सुखी कर सकता है? कर सकता है कोई दुखी सुखी? कोई नहीं कर सकता। मत हो दुखी, खुश रहो। तो गुरु यही कहते हैं कि दुख सुख में सुखी दुखी होना अज्ञान है। क्यों? ये तो परिस्थिति, ये तो आएंगे ही जाएंगे। जीवन का ही नाम है सुख और दुख, कभी सुख है कभी दुख है, यही जीवन है। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आता ही रहता है। हम चाहते हैं सुख बना रहे, पर कभी हम दुख चाहते हैं, पर दुख भी आता है। तो दुख आता है तो सुख भी आएगा अपने आप। तो हम सुख क्यों मांगते हैं? दुख मांगता है कोई, पर दुख आता है? आता है। तो सुख क्यों मांगते हैं? हम न मांगे। सुख दुख ये तो हमारे कर्मों का फल है, आएगा और जाएगा, पर उसमें सुखी दुखी हमें नहीं होना है। जो सुख को चाहे तू सदा, शरण राम की ले। अगर हम सुख को सदा चाहते हैं तो भगवान की शरण ले। भगवान की कृपा से जो आ रहा है, भगवान का हर विधान मंगल में है, बहुत बढ़िया है। हमें दुख लगता है दो बातों से, इच्छा से और अहंकार से। हमें कोई इच्छा नहीं है और कोई अहंकार नहीं है ना। मेरे मन की हो, इसी में सारे दुख समाए। मेरे मन की हो तो अच्छा, और मेरे मन की ना हो तो और भी अच्छा, खुश रहो। तो एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस जॉय इन लाइफ। आप एक्सपेक्ट करोगे तो दुखी होगे, और एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे सब बढ़िया है, सब मंगल है, सब बढ़िया है, सब भगवान करा रहे हैं। जो आ जाए परिस्थिति, कहना आसान है, पर हम सुनेंगे तब तो थोड़ा हमारा मन हिलेगा,
मनुष्य वर्तमान के कर्मों से बंधता है, पूर्व के कर्मों से नहीं। पूर्व के कर्मों के अनुसार तो परिस्थिति आती है। परिस्थिति दुख नहीं देती, प्रत्युत अनुकूलता की इच्छा ही दुख देती। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो इस समय वर्तमान में हम सावधान रहें, कोई हमसे ऐसी बात ना हो जिससे दूसरे को दुख मिले। अपने को बार बार संभालना पड़ता है, बार बार विचार करना पड़ता है, बार बार सहनशील होना पड़ता है। मन तो अहंकारी है ना, ईगोइस्टिक है माइंड, तो झट वो बोलना चाहता है, पर नहीं। वचन संभाल बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ। एक वचन औषधि करे, एक करे है घाव। तो हमें बुरी तरह नहीं बोलना है किसी से, किसी को हर्ट नहीं करना है। और ये बात भी बहुत अच्छी लगती है गुरु की कि हम सबको अच्छा समझें, बहुत अच्छी बात है, पर किसी को भी बुरा ना समझें, ये सबसे ऊंची बात है ना। किसी को भी बुरा ना समझें। तो जब हम किसी को भी बुरा नहीं समझते, कोई बुरा है ही नहीं, सब भले हैं, सब कोई बुरा है ही नहीं, तो हम सिद्ध हो जाते हैं। अब देखिए, अच्छा समझते हैं, अच्छा थोड़ी देर समझते हैं और फिर बुरा समझने लगते हैं, फिर हमारा मन खराब हो जाता है। नहीं, पर किसी को बुरा समझे ही नहीं, तो फिर क्या रह गया? अच्छा ही अच्छा रह गया। तो ये निषेधात्मक साधन है कि किसी को बुरा समझना ही नहीं है। तो गुरु भगवान इसमें बता रहे हैं कि सुख दुख आएंगे और जाएंगे, तुम्हें सुखी दुखी नहीं होना है। सांसारिक प्रतिकूलता पारमार्थिक मार्ग में बाधक नहीं है, प्रत्युत साधक है। वास्तव में न बाधक है न साधक, प्रत्युत भजन में सभी स्वतंत्र है। परंतु मनुष्य अनुकूलता में ना तो भजन करता है न पुण्य करता है। अनुकूलता की इच्छा मिटा दो और प्रतिकूलता का भय मिटा दो। इनकी परवाह मत करो। अनुकूलता का भोग करोगे तो प्रतिकूलता आएगी ही। अब अनुकूलता और प्रतिकूलता पारमार्थिक मार्ग में न साधक है न बाधक है। भजन में सब स्वतंत्र है, कैसी भी स्थिति हो सब भजन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, नहीं है ना। कैसी भी स्थिति हो, हे नाथ तो कर ही सकते हैं। बड़ा मंत्र ना निकले फिर भी हे नाथ कर सकते हैं। पर हम करते क्या हैं? अनुकूलता में भजन नहीं करते, पुण्य भी नहीं करते। तो जब अनुकूलता आए तो भजन भी ज़्यादा करें और पुण्य भी करें। नाव में बाड़े पानी और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीझिए यही स्यानो काम। तो नाव में पानी बढ़ जाए और घर में दाम, मतलब सब अनुकूलता आ जाए, दोनों हाथ उलीझिए यही स्यानो काम। अनुकूलता की इच्छा मिटा दो और प्रतिकूलता का भय मिटा दो। हम कहते हैं ना, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे बुढ़ापे में कोई बीमारी आ गई तो, कोई तकलीफ़ आ गई तो, मेरे वाले को कुछ हो गया तो, हाय किसी को कुछ हो ना। तो कहते हैं सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। ये क्या है? अनुकूलता की इच्छा। मेरे वाले को और मुझे कुछ ना हो, यह है प्रतिकूलता का भय। कहने से मिटा दो, भगवान के समर्पित हो जाओ। हम प्रसन्न हैं जिस हाल में प्रभु आप रखे, जैसे रखे सब ठीक है, सब बढ़िया है। इनकी परवाह मत करो। अनुकूलता का भोग करोगे तो प्रतिकूलता आएगी। कहना अनुकूलता में बहुत खुश होगे, बहुत पार्टी शार्टी करोगे, बहुत एंजॉय करोगे, खूब शॉपिंग करोगे, तो दुख आएगा तो बहुत दुखी होगे। और तुम्हें हर हाल में भजन ही करना है, सत्संग ही करना है, भगवत चिंतन ही करना है, तो ना दुखी होगे ना सुखी होगे, सब ठीक है। अनुकूलता भी ठीक है, प्रतिकूलता भी ठीक है। व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ नहीं। हमारा परमार्थ बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है? व्यवहार। व्यवहार बिगड़ा है, परमार्थ नहीं। तो हमारा व्यवहार ही बिगड़ा है। और व्यवहार को क्या बिगाड़ता है? स्वार्थ और अभिमान। जब भी हमारे मन में इच्छा आ जाती है दूसरे से कि मुझे सुख दे, मेरे कहने में चले, मेरी बात माने, मेरी बात फ़ौरन मानो, तो इच्छा आ जाती है, तो व्यवहार बिगड़ता है। स्वार्थ और अभिमान, अभिमान होता है। और हमें कोई किसी से कुछ इच्छा ही नहीं है, न मान चाहिए, न भोग चाहिए, न संग्रह चाहिए,
बस हमें तो भगवान में लगना है। कितने संत होते हैं उसको सेवा ही नहीं लेते, तो सेवा लेने की इच्छा भी दुख का कारण है। आप अपने हाथ से करिए काम सब, अपना हाथ जगन्नाथ है ना। पहले ही शरीर अपने हाथ से सब काम करता था तो ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट थे, आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। जो लोग अपने हाथ से सब काम करते हैं वो अंत समय तक स्वस्थ रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारी माता जी, वो स्वस्थ है अपना, अभी भी 91 ईयर्स की हो गई, हालांकि शरीर एकदम लकड़ी हो गया है, पर फिर भी ऑर्गन सब ठीक है, परसेप्शन बिल्कुल ठीक है, इंद्रियां सब ठीक है। तो वो क्या है कि जीवन में मेहनत करी और सहन किया। तो व्यवहार बिगड़ा है, व्यवहार हमारा बिगड़ा हुआ है, तो व्यवहार को ही सुधारना है और व्यवहार ही हमारे साथ जाएगा। हमारा स्वभाव ही तो जाएगा हमारे साथ, क्या जाएगा बताओ। तो हमारा भजन हमारे साथ जाएगा और हमारा स्वभाव हमारे साथ जाएगा। तो स्वभाव हमें दिन पे दिन अच्छा बनाते जाना चाहिए। अहंकार करना, क्रोध करना, राग और द्वेष हमारे स्वभाव को बिगाड़ते, तो राग द्वेष नहीं करनी है। इसलिए व्यवहार सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये व्यवहार हमारे साथ चलता है और व्यवहार ही हमें सुधारना है, तो इसलिए इसको सुधार की बहुत आवश्यकता है। कोई भी कर्म करते समय हम किस भाव उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, इसे जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है। गुरु भगवान कह रहे हैं इसमें कि अपने भावों को चेक करते रहो। कोई भी कर्म कर रहे हो उस देखो क्या भाव है तुम्हारा, भगवत भाव है या राग द्वेषात्मक है तुम्हारा भाव, या इच्छा है या अहंकार है, क्या भाव। तो हर समय अपने भावों पे स्ट्रिक्ट निगरानी रखें कि क्या निगरानी रखें कि हमारा भगवत भाव रहे, हम प्रेम में रहे। जब सब में भगवान ही भगवान है ही भगवान, तो फिर क्या राग द्वेष, क्या चिड़न कुड़न, क्या ईर्षा। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रायः साधक की दृष्टि क्रिया पर जाती है, भाव पर बहुत कम। हमारी दृष्टि ज़्यादातर क्रिया पर होती है, भाव पर नहीं। अब डांट पड़ती है तो क्रिया है, पर भाव क्या है, भाव अच्छा है ना, भाव अच्छा है। तो साधक को क्रिया नहीं देखनी चाहिए, भाव अपनी तो क्रिया भी देखे और भाव भी देखे दोनों, पर भाव कभी नहीं बिगड़ना चाहिए। क्रिया भले ही थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, पर भाव हमेशा यही रहना चाहिए कि है ही भगवान। अब जैसे राजा है ना, राजा है, अब वो कोई गलत काम करेगा तो उसे दंड देगा, और ज़्यादा करेगा तो फांसी देगा या नहीं। वो तो कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसका काम है। तो ऐसे ही कोई गड़बड़ कर रहा है, कुछ गलत चल रहा है, थोड़ा उसको डांटना ही पड़ेगा, पर भाव क्या है। भाव पर, उद्देश्य पर दृष्टि रखें तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है। हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा भाव क्या है, इन दो चीज़ों पे हमें बराबर निगरानी रखनी है। व्हाट इज़ माई गोल, है ना, व्हाट इज़ माई गोल, और मेरा भाव क्या है। अगर इस पर दृष्टि रखेंगे तो बहुत जल्दी उन्नति। हमें भगवान की ओर ही चलना है। दूसरों की अपेक्षा अपने में कमी देखना अच्छा है, पर अपने में कमी मानना ठीक नहीं है। कह रहे दूसरे में कमी देखते हो, उससे अच्छा अपने में कमी देखो। पर अपने में ज़्यादा कमी देखोगे तो गिल्टी हो जाएगी, गिल्टी कॉन्शियस हो जाओगे। तो अपने में भी कमी नहीं देखनी है और दूसरे में भी नहीं देखनी है। अपने को क्या करना है, आई एम विलिंग टू चेंज। अपने को और इम्प्रूव बेटर करते जाना है। क्यों नहीं मानना है अपने में कमी, या किसी में कमी क्यों नहीं माननी है? इसलिए नहीं माननी है क्योंकि सर्वत्र भगवान है। ईश्वरंच जीव विनाशी चेतन अमल मल नहीं है, मल है ही नहीं, विकार है ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि है, आनंद स्वरूप है। मेरे में मल है ही नहीं, विकार है ही नहीं। विकार किस में है? मन में थोड़ी देर के लिए आ जाता है। हर समय लोभ रहता है, हर समय क्रोध रहता है, हर समय इच्छा रहती है,
आती है चली जाती है, हम क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? आए, देखिए अपने मन को देखते रहना चाहिए। तो दोषों के पराभूत नहीं होना है। पराभूत क्या होता है? उनके साथ बह जाना। तो जो साधक होता है वो दोषों के साथ पराभूत नहीं होता, बहता नहीं है। मन में तो आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं मन में ना आए, इतने तो हम सिद्ध नहीं हो गए, पर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मन में कोई बात आती है तो उसको कितनी जल्दी काट लेते हैं। जैसे हमारी उन्नति हो रही है या नहीं कैसे पता चले? तो जैसे पहले हमें बहुत गुस्सा आता था, दिन में 10 बार आता था, अब जितनी देर पहले गुस्सा आता था उतनी देर ठहरता है। पहले 10 बार आता था, अब 8 बार हुआ या नहीं? फिर 6 बार हुआ, नहीं हुआ? तो देखें गुस्सा हमारा कम हो रहा है, और उसकी जो टाइम लिमिट है वो भी कम हो रही है नहीं? हमारे मन में जो इच्छा आती थी वो कम हो रही है नहीं? तो ये सब हमारे कम होते जाने चाहिए। कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा भजन ठीक हो रहा है, हमारी उन्नति ठीक हो रही है। और हमारे कम नहीं हो रहे, इसका मतलब हमारा भजन ठीक नहीं चल रहा। हमें और भजन करने की आवश्यकता है। मन की चंचलता मिटाने की अपेक्षा बुद्धि की चंचलता मिटाना आवश्यक है। देखिए मन तो चंचल हो सकता है, पर बुद्धि की चंचलता क्या है? आज ये हमारा लक्ष्य है, कल दूसरा लक्ष्य है। अब हमने लक्ष्य मान लिया कि मुझे तो भगवान की ओर ही चलना है, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए। अब भगवान जैसे भी रखें, पर ये तो बुद्धि की हो गई स्थिरता। भगवान ने गीता में भी कहा है, बुद्धि योग ददामी। हे अर्जुन, मतलब मैं तुझे बुद्धि योग देता हूँ। और मन तो चंचल है ही, पर बुद्धि चंचल नहीं है। और भगवान ने कहा व्यवसायआत्मिका बुद्धि। गीता में क्या कहा? व्यवसायआत्मिका बुद्धि, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय कर लेगी तो मन को भी, मन और इंद्रियों को भी बुद्धि के अनुगामी होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा या नहीं? पीछे चलना ही पड़ेगा। तो बुद्धि सबसे प्रधान है, आत्मा के सबसे निकट बुद्धि है। बुद्धि से नीचे फिर मन है, मन से नीचे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से नीचे विषय है। तो बुद्धि को बहुत निश्चयात्मिका होने की ज़रूरत है। व्यवसायआत्मिका, हमारा व्यवसाय क्या है? परमात्मा। हमें सब काम भगवान के लिए करना है, हर समय भगवान को याद रखना है। हमारी हर क्रिया परमात्मा के लिए, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, हर क्रिया में भगवान भगवान। आजकल मन की तरफ ध्यान देते हैं, बुद्धि की तरफ नहीं। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, मन, हमारा मन बहुत चलता है, मन बहुत चलता है। तो कह रहे मन तो चलता ही है, उसकी तरफ इतना ध्यान मत दो, बुद्धि की तरफ ध्यान दो कि मेरी बुद्धि जो है वो भगवान का निश्चय कर चुकी है नहीं। बुद्धि का निश्चय हो गया तो फिर अब आप मन को लगना ही पड़ेगा। और मन थोड़ी बहुत क्या करते हैं गुरु, मन की चंचलता को रोक नहीं सकते, उसको इग्नोर करना पड़ता है, उसकी उपेक्षा करनी पड़ती है। आप रोक लीजिए मन की चंचलता। भगवान ने गीता में मन की स्थिरता की उपेक्षा बुद्धि की स्थिरता को महत्व दिया है। बुद्धि ठीक होने से मन भी ठीक हो जाएगा। बुद्धि में एक परमात्मा प्राप्ति का ही निश्चय हो। अगर बुद्धि में एक परमात्मा प्राप्ति का ही निश्चय है तो मन को भी ठीक होना ही पड़ेगा। सर्व भाव से भगवान का भजन करने का तात्पर्य है कि मैंपन बिल्कुल न रहे। कह रहे सर्व भाव से, पूरे भाव से भगवान का भजन करना, क्या मतलब? मैंपन बिल्कुल ना रहे। क्या पन रहे? कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब इसको हम थोड़ा डेविएट कर रहे हैं अपने टॉपिक से, पर सबसे मुश्किल से अहंकार जाता है ना, सबसे मुश्किल से। ये जो मैं है हमारी, ये सबसे बाद में और सबसे मुश्किल से जाती है। और ईगो गॉन ऑल द ट्रबल्स। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, है ना। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। आपने अपने अहंकार को, मैं को गंवा दिया तो आप हैं ही भगवान। तो हमारे अंदर जब तक ये है, मैं है,
तब तक हमको ये डिस्टर्ब करती रहे। जैसे कन्या सर्वभाव से पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी नहीं रहता, ऐसे ही सर्वभाव से भगवान के हो जाओ। तो जैसे उसने मान लिया, कन्या ने मान लिया कि वो मेरा घर है, ऐसे हमको मानना है कि मैं तो भगवान का, है ना। जैसे बेटी मान लेती है कि वो मेरा घर हो गया, ऐसे में मानना है मैं तो भगवान का हूँ, भगवान का ही हूँ। अपने कोई भी भाव अलग ना रहे। अब लड़की किसके कहने में चलेगी? पति के और सास के। किसके कहने में चलेगी? पति के और सास के। अपनी चला सकती है? नहीं चला सकती। जैसे उस घर के कायदे हैं, हमारे मैके में तो ऐसा होता था, हमारे मैके में तो ऐसा होता था, तो सब लोग कहेंगे जा अपने मैके जा, यहाँ क्यों बैठी है, जा वहीं रहे। तो अब अपने घर को भूलकर ससुराल का होना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही संसार में रहते हुए हमें भगवान के ही हम हैं ऐसा मानना पड़ेगा। जगत नहीं है ही जगदीश, हम तो केवल भगवान के ही हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।